हम सब पढ़ लिए थे क्या जी? सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ लिए थे? सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी बारे में पढ़े थे। आगे डालो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आगे डालो। चलो संयुक्त, दूसरा वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो उसमें लिखो, इसके द्वारा किसी वस्तु का, इसके द्वारा किसी वस्तु का, इसके द्वारा किसी वस्तु का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्वेश्चन लिखना, आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके द्वारा किसी वस्तु का बहुत बड़ा आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किया जी? प्रयोग किया जाता है। किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसका जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो ध्यान समझो, इधर हमने बोला था जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। पहला क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ा नहीं, एक लिमिट होता है उसका, ठीक। तो छोटी वस्तुओं का थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप लगाते हैं। और इसी के मान लो हमको बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, हमको उस बारे में डिटेल्स जानकारी लेना हो, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने कहा अगर दूध से दही बन रहा है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक क्या है? जीवाणु पाया जा रहा है। उस जीवाणु देखना है, हम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन थोड़ा क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। वहीं पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा देंगे, तो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। जैसे मान लो हमारे नाखून ही है, अपने नाखून को बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं, काटते नहीं 4 हफ्ते तक, 5 हफ्ते तक। इसी नाखून के बीच को पार्ट को निकाल, स्विच निकाल के रख दोगे ना, किसके सामने रख दोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप सामने रख दोगे, तो अपने नाखून कभी दांत से लगाओगे नहीं। छोटे छोटे कीड़े क्या करेंगे? उसमें रेंगते रहेंगे। तुम्हारे नाखून में जो क्या पैदा रहा है, इसमें धूल कण है, छोटे छोटे कीड़े उसमें टहलते रहेंगे। तुम खाओगे नहीं, अपने हाथ से खाना बंद कर दोगे, ठीक। समझो ना। इसीलिए ये जो दर्शी होता है, कोई भी चीज, मान लो कोई क्राइम घटना, कोई घटना हो गई, घटना के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल रही है, अब छोटका लिए हो, इतना बड़ा लेंस लगा हुआ उसमें, अब वहां तुमको सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वहां क्या करते हैं? जो तुम लोग मूवी देखते हो गए, कोई क्राइम हो गया, कुछ हो गया, तो लोग क्या करते हैं? वहां से चीजों को उठा के लेकर आते हैं, बाल वगैरह, रक्त वगैरह, ब्लड वगैरह लेकर आते हैं। फिर वहां पर मान लो तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उससे वहां जांच सही से नहीं मिल पाया, तो लेकर आते हैं लैब में। तो लैब में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है, अच्छा ही चीज था, उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया जाता है। लोग सुने होंगे, रेप्लीकेशन बारे में पढ़े होंगे, ठीक। उसको लोग क्या करते हैं? रेप्लीकेट करके बहुत उसी चीज का, एक ही चीज का कई इमेज प्राप्त कर लेते हैं रेप्लीकेट प्रोसेस द्वारा, ठीक। तो वहां पर क्या किया था? फिर उसका अध्ययन कर लिया था, अच्छा ये चीजें था, तो वही होता है रेप्लीकेशन, ठीक। एक ही इमेज का कई भागों में इमेज प्राप्त करना। तो यहां पर एक ही आता है, कोई छोटी वस्तु हो, बोलो मत, उस छोटी वस्तु को बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी समझाएंगे क्या होता है इसमें, लिखो चलना।
रचना, हेडिंग डालो रचना, रचना, उसमें लिखो इसमें, इसमें बोलो मैं, इसमें दो लेंस, इसमें दो लेंस होते हैं, इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस को, एक लेंस को अदृश्यक लेंस, एक लेंस को अदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस तथा दूसरे लेंस को, दूसरे लेंस को नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, आई लेंस, EY आई लेंस कहते हैं। दोनों लेंस, दोनों लेंस एक ही सम अक्ष पर, मतलब सम अक्ष पर, दोनों का अक्ष एक ही होता है, दोनों लेंस एक ही समाक्ष पर एक दूसरे के, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इन दोनों लेंसों को, इन दोनों लेंसों को अपने आवश्यकता अनुसार, समाज सही है, इन दोनों लेंसों को अपने आवश्यकता अनुसार दंड चक्री द्वारा, दंड चक्रीय द्वारा समायोजित, तुम्हारे स्कूल में सार रखा भी होगा लैब में, ठीक, समायोजित किया जाता है, किया जाता है, ठीक। देखो समझो पहले, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। जितने भी तुम्हारे शहर में, गांव में कुछ भी तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, जितनी मोबाइल बनती है, मोबाइल बनने से पहले उस पर क्या किया था, डस्ट पार्टिकल को चेक किया था, हर पार्ट पर डस्ट पार्टिकल को चेक करने के लिए यहाँ पर डस्ट तो नहीं लगा हुआ है, नहीं तो आगे चल दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डस्ट पार्टिकल को चेक करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो कहीं भी डस्ट पार्टिकल रहेगा, छोटा पार्टिकल रहेगा, उसका बड़ा इमेज बना देगा वो। अच्छा यहाँ पर डस्ट लगा हुआ है, हम लोग करते क्या, उसको साफ कर देते हैं, तो अच्छा रहता है, इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस को क्या कहते हैं, अदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, OL। ये क्या है, आई लेंस, EL मान लो, ठीक। इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस को दृश्यक लेंस और दूसरे लेंस को हम लोग कहते क्या है, नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों लेंस एक ही समाक्ष पर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपने, एक दूसरे के आमने सामने क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो दोनों लेंस का अक्ष एक ही होता है, ठीक। दो लेंसों का अक्ष क्या होता है, एक ही। मान लो मार्कर है, एक लेंस यहाँ लगा हुआ है, एक लेंस कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोनों लेंस का अक्ष क्या होता है, एक ही होता है। और क्या लिखा, जिसको आवश्यकता अनुसार दंड चक्री द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं। अच्छा दंड चक्री क्या होता है, तुम लोग देखो लेबल होता है, डंपी लेबल होता है। हमारा तुम ब्रांच जो था सिविल इंजीनियर था, उसमें हम लोग जब करते प्रयोग कर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहां पर क्या किया था, जब मान लो कोई सड़क वगैरह कुछ किया आता है,
तो यहाँ पर हम लोग लगाए डंपी लेबल लगाते थे, कोई चीज मान लो बनाना हो, कोई चीज करना हो, तो लेबलिंग काम किया था। लेबलिंग काम किया, तुम लोग देखोगे यहाँ पर गोला टाइप चक्की टाइप होता है, तो इन दोनों लेंसों को फकता सर क्या किया जाता है, अपने फकता मान लो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इधर भाग रहा है, सही से उसका प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है, तो दंड चक्की द्वारा हम लोग करते क्या, उसको घुमाते थे। घुमा क्या होता था, वो लेंस दोनों लेंस क्या होते थे, एक ही अक्ष पर क्या होते थे, आ जाते थे। इससे जो इमेज बनता क्या बनता था, सही बनता था। सड़क के लेबलिंग कार्य के लिए ठीक कुछ कोई मान लो सड़क काम वर्क हो रहा हो या कोई चीज और बन रहा हो, तो उसके लेबलिंग कार्य तुम लोग देखते हुए सड़क पर लोग रखे होते हैं, लेंस टाइप रखे होते हैं, लोग वहां मिला रहे होते हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा ऊंचा यहाँ पर खाल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, बैलेंस करने के लिए लेबलिंग कार्य किया था वहां पर। इसी प्रकार से भी है, तो वहां पर लगा क्या होता है, बगल बगल क्या लगा, दंड चक्की लगा होता है, उसको घुमाते रहते हैं। ये मान लो स्टैंड ही है, मोबाइल लगा हुआ ना, स्टैंड में नहीं लगा हुआ है, इसमें से गोला गोला टाइप का होता है, सर्किल नुमा, उसको घुमा दोगे तो घूम जाएगा, जिधर घुमा जाते हो अपने फक्ता अनुसार उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब यह है बात में, तो होता है दंड चक्री होता है, ठीक, तो संयोजित किया जाता है। अभी वो उसमें होता क्या है, दो लेंस है इसमें, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा क्या है, नेत्रिका लेंस। अब बहुत ध्यान से देना, ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस रखा गया था, इसमें दो लेंस होता है, और दो लेंस होने से फायदा क्या, देखो इधर ये जो दृश्यक लेंस है, इसके सामने मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी, एक ऑब्जेक्ट क्या रखा गया, ए बी। इस तुम लोग जानते हो उत्तल लेंस की खासियत होती है, हम लोग अगर प्रतिबिंब, हमको सही आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो आभासी प्रतिबिंब कब मिलेगा हमको, या तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया हो, तभी हमको क्या मिलेगा, आभासी इमेज मिलने वाला है। तो अवतल दर्पण का पूरा एकदम इसमें होता है, तो अवतल दर्पण में कब आभासी प्रतिबिंब मिल रहा था हमको, जब प्रतिबिंब किसके, ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई थी। यहाँ ध्रुव तो बोलोगे नहीं, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। जब उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस बीच में रखेंगे, उस वस्तु का या मान लो फोकस से थोड़ा दूर भी रख दोगे, तभी क्या मिलेगा हमको, आभासी मिलने वाला है। तो क्या किया जाता है इस कंडीशन में, जो वस्तु रखा गया यहां पर रखा गया, अब दृश्यक लेंस के सामने मान लो यहां पर रखा गया, जो वस्तु रखा गया है यहां रखा गया, इस हम लोग जानते हैं अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह कहां जाएगी, फोकस क्या होती है, गुजरती है, ये चीज समझना। तो मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको दो लाइन चाहिए, दो लाइन कम से कम चाहिए। तो एक लाइन यहां से गुजरी, मुख्य एक किरण यहां से गई, तो एक किरण जब यहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहां से गुजरेगी ये, फोकस से। तो एक किरण ये गई, दूसरी किरण मैंने कहां से गुजार दिया, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से गई थी, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वह यहां गई, आगे मैंने बढ़ाया तो दोनों यहां पर क्या हुई, काटी। इस वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर बना। लेकिन वो प्रतिबिंब कैसे बना, वस्तु रखा गया था ऐसे, वस्तु रखा गया था ऐसे है ना, इस वस्तु प्रतिबिंब यहां बना हुआ है, बना नहीं बना है, पीछे बना हुआ, कहां बना जी, पीछे बना हुआ। तो जो यहां प्रतिबिंब बना, ठीक, ये जो इमेज बना इस वस्तु के यहां पर जो इमेज बना, यही इमेज अभी छोटा इमेज है, मतलब कह सकते हो कि इस वस्तु थोड़ा बड़ा है लेकिन अभी क्या है, छोटा, बहुत छोटा है, नहीं समझे। जो वस्तु रखी, मान लो वस्तु रखेगी 3 सेंटीमीटर का, यहां मान लो बहुत बड़ा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अभी अच्छा से नहीं दिख रहा है, अभी ठीक से हमको इमेज नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसी जो इमेज हुआ, इस वस्तुओं का जो इमेज हुआ यहां बना हुआ है, इस इमेज के सामने मैंने एक लेंस और लगा दिया, एक लेंस और लगा दिया। जो इस वस्तुआ का प्रतिबिंब यहां बना हुआ है, इस प्रतिबिंब के सामने मैंने एक लेंस और लगा दिया। अब लेंस लगाने से होगा क्या, इस लेंस के लिए एक प्रतिबिंब हुआ, अब प्रतिबिंब नहीं काम करेगा, कैसे काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एक वस्तु की तरह काम करेगा। और जो अब ए इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का जो इमेज बना हुआ था, इसके द्वारा इसका इमेज जो बना हुआ था, यही इमेज इस लेंस के लिए एक वस्तु काम किया। और यहां पर जब दूसरी बार आंख से देखा गया, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ था इसके द्वारा, ये वस्तु हो चुका है, इस वस्तु को यहां पर जाकर क्या बना, एक बहुत बड़ा आवर्धित हेयर 3 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर बना। यहां 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो गया, मान लो बहुत बड़ा आवर्धित इमेज मिला। बताओ हमको इमेज जितना बड़ा मिलेगा, हम उसका उतना डीपली अध्ययन कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे जी।
इमेज जितना छोटा रहेगा उसका हम अध्ययन कम कर पाएंगे, थोड़ा इमेज बड़ा रहेगा उसका ध्यान कम ज्यादा कर पाएंगे। तो लोग देखते हो जब किसी की शादी विवाह होता है तो लोग कहते हैं अच्छा इमेज लगाओ, उसको जूम करके देखते हैं चेहरा उसका धक्का धप्पा में नहीं है तो सब चेक किया था ऐसे। तो वही चीज इसका बड़ा इमेज जूम करके देख लो अच्छे से। अब बात समझ में आई? तो यहाँ पर इसका क्या मिला हमको, एक बहुत बड़ा इमेज मिला। अब बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर बताओ? तो वही लिखते हैं, थोड़ा लिखो लिखो, अच्छा सिद्धांत लिखो, सिद्धांत लिखो, बोलो मत टाइम नहीं है। सिद्धांत सिद्धांत थोड़ा थोड़ा लिख लो, अब तो समझ ही लिए हो। बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं जी? फिर से एक बात देखो, देखो यार देखो यार, अब दृश्य लेंस के सामने जब एक वस्तु ए भी रखी जाती है, बहुत सार के लिखवाएंगे, बहुत लंबा नहीं लिखवा, देखो जरा लिखना क्या है, देखो जरा सबका ध्यान इधर। अब दृश्य लेंस के सामने जब एक वस्तु ए बी रखी जाती है, उस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बनता है? ए डैश बी डैश बनता है। क्या बना? वास्तविक उल्टा क्या बना? ये वास्तविक बन रहा है, ये वास्तविक बना क्योंकि फोकस थोड़ा दूरी पर रखा गया है। तो इसके रखो तो क्या बनता जी? आभासी बनता। तो यहां पर क्या मिला? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिला। लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए ये जो इमेज बना हुआ है क्या काम करेगा? एक वस्तु काम करेगा। इस वस्तु क्या बना? ये वस्तु ऐसे रखी गई है मान लो, अब प्रतिबिंब ऐसे मिला। बताओ आभासी को वास्तविक? जिधर वस्तु रखा गया था उधर, जिधर वस्तु रखा जाए उधर इमेज बने, कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी। इस वस्तु क्या मिला? आभासी सीधा, और क्या बना? बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश प्राप्त। तो लिखो लिखो देखो, अब दृश्य लेंस के सामने जब एक वस्तु लिखो फटाक से लेट हो रहा है। अब दृश्य लेंस के सामने, अब दृश्य लेंस के सामने, अब दृश्य लेंस के सामने जब एक वस्तु ए बी रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। सही है गलत? चित्र को देखते रहना। ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह, एक वस्तु की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। नेत्रिका लेंस से देखने पर, नेत्रिका लेंस से, नेत्रिका लेंस से देखने पर इस वस्तु ए डैश बी डैश का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, आवर्धित, बहुत बड़ा आवर्धित व आवर्धित बहुत बड़ा व आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, इतना बहुत है बस। समझ जाएगा टीचर। देखो समझो पहले, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था दृश्यक लेंस, वस्तु रखी गई थी यहां पर, तो अब दृश्यक लेंस से वस्तु दूरी क्या लिखोगे? यू ओ। ओ क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी। अब दृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है? इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कहां बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है, ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। किस तरह दिखाया? बीओ से। फिर इस नेत्रिका लेंस के लिए है जो प्रतिबिंब बना हुआ था, क्या काम करेगा? वस्तु का। तो आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या दिखा दी मैंने उसको? यूई। आई लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या हो गया? यूई हो गया। और इस नेत्रिका लेंस का इमेज कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। तो आई लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया जी? वी हो गई, यहां से बी हो गई। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको डाल लो, चित्र को बनाओ, फिर आगे हम बात करते हैं। फटाफट बनाओ जल्दी से, उसी नीचे जल्दी से चित्र में। चलो आगे देखो, चलो अब निकालते हैं हम संयुक्त सुंदर से। क्या निकालते? आवर्धन क्षमता। देखो उधर, चलो आवर्धन क्षमता फार्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यानी यम बराबर होता है क्या? बीटा अपान अल्फा ना। बीटा को हम लोग कहते बताया गया था, बहुत छोटा होता है। टेन बीटा अपान क्या लिखते हो? टेन अल्फा। बोलो मैं मान रहा हूं। चलो टेन बीटा अपान क्या लिखेंगे? टेन अल्फा लिखेंगे। अब यहां देखो इधर, समझो। चलो बताओ, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। देवदार बीटा यहां है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बीटा यहां पर है, तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में छोटा सा, इसके द्वारा इमेज यही बना हुआ है। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है बताओ? बीटा है। तो tan थीटा क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है ए डैश बी डैश। आधार क्या है? ए डैश ओ। सही है। tan अल्फा निकालो। अच्छा अल्फा क्या है? अल्फा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। मैंने यहां से अलग दिखा दिया है, मतलब ये है डी। ये क्या है? डी है। ठीक। और जो भी दूरियां नापी जाती है इधर लेंस के बाईं ओर, वो सब क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है जी? नेगेटिव। अब बताओ लंब कितना होगा? मान लो ए बी है, तो लंब हो गया ए बी। लंब क्या बोलो? लंब हो गया ए बी। आधार कितना हो जाएगा? ए ओ डैश। ए ओ डैश यानी ए बी बटे, अब बताओ ए ओ डैश कितना आ जाएगा? यही क्या है? डी। क्योंकि दूरी किधर नापी जा रही है? लेंस के बाएं ओर, इसलिए क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। सही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। थोड़ा इसको चेंज करो। ए डैश बी डैश। ए डैश ओ क्या है? ए डैश ओ क्या है? नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। तो इसको चेंज कर लो। तो ए डैश बी डैश बटे, ये क्या है? नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। क्या दिखाओगे इसको? यूई। और क्या आएगा ये? माइनस ने वस्तु दूरी है ना, कोई भी लेंस हो वस्तु दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। लग रखो यहां पर। यहां तक किसी कोई डाउट? रखो मान यम बराबर, बताओ एन बीटा क्या निकला? ए डैश बी डैश बटे माइनस यू। क्या? डी ए है, ए वाली दूरी डी है।
ए ओ डैश, ठीक, बटे, बताओ अल्फा कितना नहीं आई थी, टेन अल्फा, ए बी बटे माइनस डी, ठीक। और इसको हल करो, क्या आएगा, यम बराबर, बताओ, ए डैश बी डैश बटे ए बी, जी माइनस माइनस कट जाएगा, डी कहां चला जाएगा, डी बटे यू ई आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर एक, क्या मान लो समीकरण नंबर एक, बतिया लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लो, ठीक, ये हो गया डी अपान यू ई। चलो अब हम थोड़ा यहां पर त्रिभुज के समूहक नियम पालन करेंगे, देखो ध्यान से, चलो समझो। ए बन रहे हैं दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए है, ए वाला, ए वाला, और एक ट्रायंगल है, ध्यान देखना, ए वाला ऐसे बन रहा है ना, दो ट्रायंगल समरूप होंगे, क्यों, हमने बोला था समरूपता के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है, ई वाला कोण इस वाले कोण के समकोण होगा, ठीक, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक, एक चीज मिल गया, और ये दोनों क्या कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, दोनों समकोण थे ही, अतः मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, क्या जी, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज समरूप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समय लिखूंगा छोड़ा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसमें, नहीं नहीं नहीं, ए डैश बी डैश ओ डैश है, ध्यान रहे ओ डैश है, ओ डैश तथा किसमें, ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश में, बताओ हम लोग क्या लेते हैं, पहले बड़ी भुजा ए डैश बी डैश बटे क्या लिखूंगा, ए बी, ए डैश बी डैश बटे क्या लिखूंगा जी, ए बी, बराबर, अगला क्या लिखूंगा, ए डैश ओ बटे क्या लिखूंगा, ए ओ, ए डैश ओ बटे ए डैश ओ डैश, ए ओ डैश, अच्छा लिखो, और ए डैश ओ डैश क्या है, ए डैश ओ डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, अब किधर लाइन नापा गया है, लेंस से दाहिनी ओर, लेंस से दाहिनी ओर नापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो बी ओ बटे हे क्या है, ए ओ डैश क्या है, वस्तु की नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बी, सही है, यहां तक किसी कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यही मान रखो, देखो यार, ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी के स्थान में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसके स्थान में तो लिख सकता हूं, रखो यहां पर, तो क्या देगा, यम बराबर, इसके स्थान रखो, क्या आएगा, वी ओ बटे माइनस यू ओ गुणे डी अपान यू ई, ठीक, समीकरण नंबर 2 भी छोड़ रहे हो, ये आ चुका है, ये आ गया, संयुक्त क्या जी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। अब यहां पर कोई भी चाहे वह पढ़ो, तुम सरल चाहे पढ़ो, संयुक्त चाहे पढ़ो, दूरदर्शी, सब में हम दो कंडीशन निकालते हैं, एक निकालते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जहां तक हम सही देख पाते हैं, एक निकालते हैं जब वस्तु कहां रखी गई हो, अनंत पर, एक बार निकालते हैं जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब एक प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी बने, हम लोग दो कंडीशन निकालते हैं, चलो, तो जब पहला कंडीशन लेते हैं, जगह है नहीं है, चलो बन जाएगा थोड़ा बहुत, चलो केस फर्स्ट है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम
दूरी पर बने, दूरी पर बने। हम लोग लेंस का फार्मूला क्या है? ये बताओ सही इमेज किस द्वारा बन रहा है? इसके द्वारा किसके द्वारा बन रहा है जी? नेत्रिका के द्वारा। हम लोग यहां जब लिखेंगे तो एफ ओ कभी नहीं लगाएंगे, एफ ई बटे 1/, वी लेंस क्या लगाओगे? माइनस 1/u। ठीक। अब प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जो मतलब बी है वह किसके बराबर हो जाए? डी के बराबर हो जाए। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ही है कि बी किसके बराबर हो जाए? बीई बराबर हो जाए किसके? डी के। और डी क्या रहेगा? नेगेटिव। यू तो वही रहेगा, बस माइनस लिखोगे, दूरी फिर से लिख रहे हो ना, तो माइनस यू हो जाएगा। रखो इसके स्थान पे 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/ माइनस डी ना जी, माइनस 1/, तो फिर रख रहे हो मान, तो माइनस यू ई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/, एफ ई बराबर 1/ माइनस डी, माइनस माइनस प्लस 1/, यू ई है, इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? 1/, डी, 1/, डी प्लस 1/, एफ ई बराबर 1/, यू ई। मैं बताया था, ठीक, ये D/UE है, हमको यहां लाना है D/UE, तो D/UE लाने के लिए आपको कहना पड़ेगा, पीछे पढ़ाया गया था, दोनों क्वेश्चन डी से गुणा करेंगे, गुणा भाग नहीं करेंगे, गुणा करेंगे, इधर तो इधर करते हैं, दोनों पक्षों में डी से गुणा करोगे तो क्या बताओ? D/, जगह नहीं मैं नहीं लिख रहा हूं, D/D प्लस D/, एफ ई बराबर D/UE, D/D क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस D/, एफ ई बराबर क्या गया? D/UE। तो D/UE के सामने क्या रखते हैं? D/UE के सामने समीकरण क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस D/, एफ ई, नहीं समझे? अरे भैया तुम लिख सकते हो या D/UE बराबर हो जाएगा 1 प्लस D/, एफ ई। तो समीकरण में D/UE के मान रखो 2 में, तो समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष कर रहा है? देखो यार, समीकरण 2 से बताओ, एम बराबर क्या हो जाएगा? VO बटे माइनस UO 1 प्लस क्या? D/, एफ ई। यही होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। उतारो इसको फटाक से, फटाक से।